Our ambassador in the UN General Assembly also just 2 weeks ago underlined the fanatical mindset of Pakistan, which he said was very well known, and its record of bigotry. जयशंकर जो पाकिस्तान को इससे पहले टारगेट करते रहे और जनरल असेंबली सेशन में भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगटेड माइंडसेट है। इसमें जितने भी मामलात या मसाइल हैं उनमें बुनियादी मसला जो है ना वो है मिसिंग पर्सन का। नहीं है तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप इंडिया जा रहे हैं? हाँ इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे। उनके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन वाला सिनेरियो है इसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ये स्टोरीज ठीक हैं कि कन्वर्जन जो है वो गैर जरूरी अनएथिकली, लेकिन बच्चे महफूज होंगे हाँ वहाँ पे सही होंगे, इधर पे नहीं हम रहेंगे, इधर नहीं रहना चाहते। और ये जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए इनका ये पैगाम है कि हमें जी वहाँ बुलाएं, हमने यहाँ नहीं रहना। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बार फिर अपने लोकसभा में खरी खोटी सुनाई है। पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई। एक छोटा सा क्वेश्चन है, बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वो पाक भारत ताल्लुकात जो 76 साल की निचली तरीन सतह पर है, वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अपराध और अत्याचार को लेकर पूछे गए प्रश्न का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। उन्होंने फरवरी में पाकिस्तान में हुए अत्याचार के 10 मामलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं के प्रति सहानुभूति रखता हूं। इस प्रश्न के 2 भाग हैं। पहला कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अपराध और अत्याचारों पर नजर रखते हैं और दूसरा, हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाते भी हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इन मामलों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें मानवाधिकार का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, ये सब राज्य की नीतियां हैं जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित आतंकवादियों को पनाह देती हैं। ऐसे में पाकिस्तान किसी भी उपदेश देने की स्थिति में नहीं है। इसके बजाय पाकिस्तान को अपने लोगों को वास्तविक शासन और न्याय देने पर ध्यान देना चाहिए। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने माइनॉरिटी एट्रोसिटीज का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान का फेनेटिकल और बिगटेड माइंडसेट है। उन्होंने बताया कि सिर्फ फरवरी के महीने में पाकिस्तान में हिंदूज के खिलाफ 10 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से 7 अबडक्शन और फोर्स कन्वर्जन के भी थे। साथ ही साथ उन्होंने सिख कम्युनिटी का भी जिक्र किया, अहमदिया कम्युनिटी का भी जिक्र किया, क्रिश्चियंस का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि इवन इंदिरा गांधी भी इस फेनेटिकल माइंडसेट को तब्दील नहीं कर सकती। तो इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे डॉक्टर कमर चीमा साहब से। तो जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने खबर देखी तो जब इंडिया पार्लियामेंट में पाकिस्तान के माइनॉरिटीज के हालात पर सवाल उठाए गए तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट से इस सिलसिले में कोई वाज़े या जवाबी बयानात क्यों नहीं सुनने को मिलते? क्या इस साइलेंस से आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लॉ मेकर्स उस तरह से या एडवोकेट, स्पोक पर्सन उस तरह से अपनी जिम्मेदारियां नहीं हल करे? थैंक यू। देखिए, दुआ पहली बात तो ये है कि आप जस्ट ये चेक करें उनका कॉन्फिडेंस कितना है। कॉन्फिडेंस ये है कि इंडियन लीडरशिप जो है वो कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ के हवाले से, वो बात करते हैं जी कि आपके मुल्क के अंदर सिखों से, हिंदुओं से, उसके बाद अहमदिया से और बहुत सारे जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ ज्यादती जुल्म हो रहा है और लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये जो कन्वर्जन वाला सिनेरियो है इसमें तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें ये स्टोरीज ठीक हैं कि कन्वर्जन जो है वो गैर ज़रूरी, अनएथिकली और इवन के रिलीजियस अपरेटस के तहत भी नहीं की जा रही। ऐसे सोशो इकोनॉमिक या कल्चरल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि लोग जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फ्रॉम डिफरेंट, वो हिंदू हों, वो ईसाई हों। लेकिन दिस क्वेश्चन कि पाकिस्तान के बारे में ये कहना कि दे हैव अ फैनेटिक माइंडसेट, ठीक है जी, फैनेटिकल एंड बिगेटेड माइंडसेट, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी टर्म है और ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है। ये बात इंडिया की पार्लियामेंट में हुई है
डॉक्टर जयशंकर जैसा बंदा जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है और दुनिया उनको जानती है, वो इसके ऊपर बात कर रहे हैं। ये बेसिकली सवाल ये जो पार्लियामेंट के अंदर पूछा गया वो पाकिस्तान और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज के हवाले से है। अब देखें ये बेसिकली इंडिया की एक एग्रेसिव अप्रोच है, जरा इसको थोड़ा समझिएगा। ठीक है जी, एग्रेसिव अप्रोच क्या होता है? एग्रेसिव अप्रोच ये होती है कि आप जो गेंद है वो अपनी, वो जिसे कहते हैं ना फुटबॉल के अंदर या हॉकी के अंदर, एक आपकी साइड होती है, एक ऑपोजिट साइड होती है, तो आप अपनी डी से गेंद जो है वो दूसरे की डी में रखते हैं एंड यू कीप देम ऑल द टाइम डिफेंसिव। सो इंडिया ने एक नई अप्रोच पाकिस्तान के बारे में अडॉप्ट की है कि आप एग्रेसिवली पाकिस्तान को बैकफुट पे करें। किस तरह कि जी आपकी माइनॉरिटीज जो हैं वो हैं। अब ये डिबेट कैसे शुरू हुई? ये डिबेट बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज से कुछ साल पहले अमित शाह साहब, भारत के जो मिनिस्टर फॉर जो हैं वो हैं, क्या नाम है उसका, होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये पार्लियामेंट के अंदर ये कहा कि ये बेसिकली उन्होंने बहस की पार्लियामेंट के अंदर। आई रिमेंबर बैक इन 2019, सो आज अभी की बात नहीं, पुरानी बात है। 2019 के अंदर उन्होंने ये बात की, एक वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लेके आए लोकसभा के अंदर, और वहां पे अमित शाह साहब ने कहा कि जो नॉन मुस्लिम्स थे वहां वो पाकिस्तान में 23% थे। ठीक है जी, जबकि उन्होंने ये कहा कि 2011 के अंदर उनकी जो तादाद है वो कम होकर 3.7% रहेगी। दिस इज व्हाट अमित शाह सेड। सो ये जो बात है ये दिस रिगार्डिंग बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। सो उन्होंने ये क्लेम किया कि नॉन मुस्लिम्स 22-23% थे। ठीक है जी, और ये 23% अब जो है वो कम होके 3.7% रह गए हैं। और बांग्लादेश के हवाले से इन्होंने कहा कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन के अंदर भी जो माइनॉरिटी है वो 7.8% आ गई है। अच्छा, ये जो जिसे कहते हैं ना 23 से 3.7% आना है, ये अब इंडिया के अंदर बहस शुरू होगी। और इसको फिर बहुत ज्यादा ये डिस्कशन शुरू हुई जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया राज्यसभा के अंदर, और उन्होंने कहा जी 20% पॉपुलेशन माइनॉरिटीज की कम हो गई है। नाउ दिस इज वेयर द इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टेड मेकिंग नैरेटिव इन एन एग्रेसिव वे। सो एक तो वो आपको माइनॉरिटीज पे कह रहे हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो दुनिया को ये बताना चाहते हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड को ये बताते हैं कि अब भाई देखें पाकिस्तान के अंदर हालात इतने खराब हैं, और क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड माइनॉरिटीज के बारे बड़ा केयरफुल रहती है, माइनॉरिटीज की बड़ी प्रोटेक्शन की बात करती है, तो जरूरी है कि पाकिस्तान को माइनॉरिटीज में एंगल में दुनिया के सामने दिखाओ। फिर दूसरा आपको पता है वो दहशतगर्दी का एक एंगल है जी, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये दूसरा। सो उन्होंने पाकिस्तान को मुसलसल डिफेंसिव रखा है। लेकिन इसमें खूबसूरती जो दुआ वो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन है वो बोलते ही नहीं है। जो मर्जी इंडियन पार्लियामेंट में हो जाए, इनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता। ये पता नहीं हमारी शायद पॉलिसी है कि इंडिया को खुश करना है, इंडिया की लीडरशिप को खुश करना है, नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बोलना नहीं है,